सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एक हदीस कसरत से पढ़ी जा रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। अब ये हदीस पाक है, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। इतनी बात हो गई कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, ये तो रसूलुल्लाह की हदीस है। लेकिन अब आगे देखिए दूसरे लोग इसकी क्या तशरीह करते हैं, जिनके दिल में रसूलुल्लाह का अदब नहीं, जिनके दिल में नबी का एहतराम नहीं, जिनके दिल में नबी की ताजीम नहीं, वो लोग अपनी मनमाने क्या तशरीह करते हैं। देखो देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? अब मतलब क्या में ये बात डालते हैं, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई, नाम पे उठने को लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। अल्लाह अकबर, क्या कहा, मतलब क्या? अल्लाह के रसूल ने इतना फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। बात हो गई। अब मतलब क्या में क्या बात लाते हैं जिससे हमारा जवान मुतासिर था। देखो देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब ये कि जैसे ईदगाह पे हजारों लाखों की तादाद में भीड़ लगाते हो, वैसे मेरी कब्र पर भीड़ मत लगाना, मेला मत लगाना। अब इन सुन्नियों को क्या हो गया, पागलों को, ये तो बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह मदीना दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, यानी जैसे ईदगाह पे भीड़ लगाते हो वैसे मेरी कब्र पे भीड़ मत लगाना, मेला मत लगाना। मैंने कहा कि अगर यही मतलब है जो तू बयान कर रहा है, तब तो ये मतलब कभी क़यामत तक पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कि जिस दिन रसूलुल्लाह ने पर्दा फरमाया, उस दिन से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक कोई ऐसा वक्त तो बता दो जब अहले ईमान वहां पर हाजिरी न देते हो, जब अहले ईमान वहां मौजूद न रहते हो। सिद्दीक और फारूक तो वहीं पर रहा करते थे, उम्मुल मोमिनीन तो वहीं पर रहा करती थी, अब्दुल्ला इब्ने उमर सफर पर आते थे तो घर जाने से पहले मस्जिद नबवी में आते थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश करते थे। ये तो कभी पूरा नहीं हो सकता। और फिर इंसानों पर पाबंदी लग सकती है, लेकिन वहां का हाल तो ये है, 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं तो शाम तक मेरे आका पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, और शाम को आते हैं तो सुबह तक मेरे आका पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। यानी सुन लो, कोरोना जैसी वबाएं भी और आस्थानों को सूना कर सकती है, मगर आमिना के लाल का आस्थाना कभी सूना नहीं हो सकता। क़यामत तक मुस्तफा जाने रहमत पर, मुस्तफा जाने रहमत पर फरिश्ते 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे। अल्लाह अकबर। कोरोना की वबाएं इंसान को रोक सकती है, मलाइका को कौन रोक सकता है। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या मतलब निकाला, ईदगाह की तरह मेला मत लगाना, भीड़ मत लगाना, ये बात कह दी। अब हमारा जवान जो बेचारा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा तो लगाता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो लगाता है, उसको पता ही नहीं कुरान हदीस क्या है। वो सोचता है यार स्कॉलर साहब ने क्या भारी बात कही, पागल हो गए ये सुन्नी, आशिक रसूल कहला करके रसूलुल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं, क्यों बार बार जाने की बातें करते हैं। मैंने कहा ये इल्म न होने का वबाल है, क्योंकि जिहालत का रास्ता जहन्नम तक जाता है और इल्म का रास्ता जन्नत तक जाता है। अरे मदीने मुनव्वरा आने की मुझे और आपको क्या तड़प, हमारी औकात क्या। हर आशिक के दिल की तमन्ना के मदीने पहुंचे, गौसे पाक अपने दौर में पहुंचे, इमाम आजम अपने दौर में पहुंचे, गरीब नवाज अपने दौर में पहुंचे, ओवैस करनी अपने दौर में पहुंचे, सब पहुंचे अपने अपने दौर में। अरे सबकी बात तो अपनी जगह, वो सिदरा पर रहने वाले जिब्रील, उनको भी सिदरा पर करार नहीं आता, वो भी तमन्ना करते कोई काम आ जाए तो सिदरा छोड़कर मुस्तफा की गली में जाऊं और इसी बहाने उनका दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन
कहा जाता अगर बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर, क्या लोग जिब्रील पर भी फतवा लगाने की कोशिश करेंगे? उन 70,000 मलाइका को भी माज़अल्लाह कोसने की कोशिश करेंगे कि जो 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, लेकिन इल्म नहीं था। तो बोलो, हदीस की तशरीह के खूबसूरत अल्फाज जो गंदगी के साथ उन्होंने तशरीह की, हदीस तो पाकीज़ा थी, हदीस तो बड़ी नुदरतों से धुली हुई थी, कौसर और तस्नीम से धुली हुई थी। वो अपने नजस और नापाक अकायद और नजरियात को हदीस मुबारका के ज़िम्न में उसने गढ़ने की कोशिश की। तो आप मुतासिर हुए कि नहीं हुए? लेकिन अब आइए, इल्म वालों ने कैसी तशरीह की? जिनके पास इल्म था, इल्म के साथ बाबे मदीनतुल इल्म का फैजान भी था, उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ खुलफाए राशिदीन के जज्बात भी थे, उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ सहाबा और अहले बैत के अकायद और नजरियात पर निगाह भी थी। उन लोगों ने क्या तशरीह की? अब सुनो, उन्होंने ये मतलब निकाला ना कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मतलब ये है, क्या मतलब है कि मेला मत लगाओ जैसे ईदगाह पे लगाते हो। लेकिन अब आशिकाने रसूल इसकी तशरीह करते तो यूं करते हैं, रसूलुल्लाह जो कहते हैं सो कह देते हैं, और उनका कहना समुंदरों को कूजे में समेट देता है। याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस समझना भी सबके बस की बात नहीं है। हदीस समझने के लिए बड़े मदरसे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हदीस समझने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की वफा चाहिए, हुजूर की वफादारी चाहिए, तभी जाकर हदीस समझ में आती है। वरना पूरी जिंदगी बुखारी पढ़ लेते हैं मगर कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर। अब आशिक क्या तशरीह करता है? मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। ईदगाह आपके इलाके में है कि नहीं है? है कि अगर है तो बता दो, नहीं हो तो भी बता दो। है? नहीं है। हमारे शहर में 5-6 ईदगाह है, मैं भी एक ईदगाह का खैर से इमाम हूं, आपके यहां भी और होंगे, मुंबई में और इलाकों में। आका फरमाते मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? आशिक कहता है कि आप बताएं ईदगाह पर बड़े से बड़ा मुत्तकी आजम, बड़े से बड़ा मुफ्ती आजम हजरत किबला हुजूर निजामिया साहब भी अपने वालिद बुजुर्गवार की मस्जिद में मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक इमामत फरमाते हैं, है ना। 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं। हजरत अल्लामा साहब भी हुजूर हमारे मुर्शिद इजाजत सरकार अमीन मिल्लत के खलीफा हैं, मारेरा के मशाइख के बड़े चहीते भी और चाहने वाले भी। ये भी आलिम अच्छे, ये भी 5 वक्त मस्जिद जाते हैं। आप भी जाते हैं 5 वक्त मस्जिद। जो सच्चा मुसलमान है वो 5 वक्त मस्जिद जाता है। फिर उसके बाद साल में 2-3 मरतबा अजमेर शरीफ भी जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग तो हर छठी जाते हैं, कुछ लोग जुमा पढ़ने भी चले जाते हैं। बहरहाल सबका अपना अपना ज़ौक है। लेकिन ईमान वालों, अपने दिलों पे हाथ रखकर कहना, आपके बंबई का जो सबसे बड़े से बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, दुनिया का आलिम हो, मुफ्ती, मुफ्ती आजम हो, मुफ्ती आलम हो, कुतुब आलम हो, कुतुब आजम हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, कुछ हो, वो ईदगाह कितनी मरतबा जाता है साल में? नहीं, सिर्फ 2 मरतबा जाता है। ईदगाह का इमाम भी तीसरी मरतबा नहीं जाता, वो भी 2 ही बार जाता है। या ईद पढ़ाने जाएगा या बकरीद पढ़ाने जाएगा। और लोग कितने भी परहेजगार मुत्तकी हो, या तो ईद पढ़ने जाएंगे या ये जो वो ईद पढ़ने जाएंगे या बकरीद पढ़ने जाएंगे। मेरे आका सहाबा से कह रहे हैं मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, यानी जैसे ईदगाह पर 2 मरतबा साल में आते हो, ऐसे 2 मरतबा मत आना। जब जब मौका मिले, जब जब आ जाया करना। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या अली, या अली, या अली। जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी मजार पर हाज़री दी उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जो नेकी करोगे उस पे सवाब मिलेगा। मज़ार मुस्तफ़ा पे जाओगे तो शफाअत की ज़मानत मिल जाएगी। सवाब वाले क़यामत में फंस सकते हैं, लेकिन शफाअत वाले कभी नहीं फंस सकते, इसलिए कि सवाब में नकाइस निकाले जा सकते हैं। सवाब किसी को दिया जा सकता है। सवाब के अंदर जो है अल्लाह अकबर नियत
सकती है, लेकिन शफाअत ये है कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, और वो जिसकी सिफारिश कर दे तो कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह ने फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाओगे। मेरे इमाम कहते क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा, शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है, नातवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह, सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। दो मर्तबा मत आना, ईद और बकरीद की तरह जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिले, अरे मौका क्या मिले, मौका निकाल निकाल कर आना, इसलिए कि फरिश्तों को जिंदगी में एक बार और आसियों को जब चाहा बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। देखो हदीस तो एक ही थी ना, हदीस अब समझ में आया मतलब क्या। उनके पास दलील में कोई बात नहीं, हमारे पास तो दलील में हदीसें मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है। देखो मैंने एक हदीस पढ़ी, दूसरी हदीस मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पर आया ऐसे ही है जैसे वो मेरी ज़ाहिरी हयात में मेरे मज़ार पे आया। इसीलिए कोई गया और कहा कि हुजूर मैं भूखा हूं रोटी खिला दे, तो अल्लामा जामी को रोटी भी खिलाई। किसी ने कहा मुसाफा करना चाहता हूं, तो अहमद कबीर रिफाई के साथ मुसाफा भी किया। और किसी ने कहा मैं सरापा देखना चाहता हूं, तो 14वीं सदी के मुजद्दिद को अपना सरापा दिखा भी दिया। और वो पुकार उठे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जिंदाबाद। अब पता चला हदीस तो वही थी जी, हदीस तो वही थी, जिसका जितना इल्म और ज़र्फ था उसने वैसा मतलब बयान किया। और आपको पहचानने में देर क्यों लगी, इसलिए कि आपने इल्म हासिल नहीं किया।